हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मैनी मैनी थैंक्स। आपने हमारे पिछले वीडियो बहुत ही लाइक किए हैं। जो हमने सक्सेस के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 बनाए थे, आपने काफ़ी सपोर्ट किया है और चैनल को सब्सक्राइब भी किया, लाइक भी किया और कमेंट्स भी आए हैं। और आज का सेशन तो समथिंग लाइक क्वेश्चन आंसर ही होने वाला है। और आज कुछ क्वेश्चन भी आए हैं, कुछ मैसेज के जरिए आए हैं और कुछ वीडियो के जरिए आए हैं। तो आज हम अपने व्यूअर से डायरेक्ट बात करेंगे, एज ए वीडियो के जरिए भी और क्वेश्चन के जरिए भी। तो आज नंदन जी आपके लिए कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि आप उनका तसल्ली भरा आंसर दीजिए, जैसे उनको पसंद आए वो आंसर। तो मैं पढ़ता हूँ एक हमारे व्यूअर्स का क्वेश्चन। नमस्कार व्यूअर्स जी, नमस्कार जी। नमस्कार प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि तसल्ली भरा आंसर। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आंसर तसल्ली वाला हो या नहीं हो, वो मेरी पॉसिबिलिटी और मेरे समझ से सही होना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रकाश जी काइंडली आप आगे बढ़ें, बताएं क्या क्वेश्चंस हैं। तो हमारे एक व्यूअर्स हैं हनुमान प्रसाद जी, उन्होंने लिखा है कि आप दोनों को मेरा नमस्कार सर। मेरे मन में कुछ सवाल हैं, कृपया समाधान करें। उन्होंने कुछ 2-3 सवाल किए हैं। तो पहला सवाल है उनका, सक्सेस यानी कि कामयाबी के लिए एजुकेशन का कितना महत्व है? क्या सक्सेस होने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है? और दूसरा क्वेश्चन उनका है कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क जरूरी है? क्या कारण है कि बहुत कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है? और तीसरा क्वेश्चन उनका, किस्मत यानी लक और सफलता का क्या कनेक्शन है? देखिए सवाल बहुत अच्छा है जी। पूछे क्यों जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन जो है वो 90% लोगों के दिल में है। जी। ठीक है। सबसे पहला जो उनका सवाल है वो ये है कि सफलता के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है कि नहीं है। डिग्री से मैं समझता हूँ एजुकेशनल डिग्री की, जो बोलना चाहते हैं। सफलता के लिए एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशनल डिग्री होने से ही सफलता हो जाएगी, सफल हो जाओगे। लेकिन उसके अंदर डिग्री का होना उतना एसेंशियल नहीं है जितना एजुकेशन का होना एसेंशियल है। जी। डिग्री एक फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आपको एक प्रूफ दिया जाता है कि आपने ये फॉर्मल एजुकेशन 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का एक फॉर्मल एजुकेशन आपने ख़त्म किया है। जी। जो हम लोगों की सोसाइटी ने एक नॉलेज एक्वायर करने का एक सिस्टम बनाया है। स्कूलिंग है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, इसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। वो एजुकेशन जो हम लोग सोचते हैं कि आदमी को अगर इसको पास कर लेगा तो वो आदमी एजुकेटेड हो जाएगा। जी। बेसिकली एजुकेशन और डिग्री ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक संपूर्ण विकास। जी। एजुकेटेड मैन का मतलब होता है कि एक संपूर्ण समझदार आदमी होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अब डिग्री की बात जहाँ तक रही, डिग्री तो आपको मिल जाएगा, आप तो फॉर्मल एजुकेशन करके डिग्री ले लोगे, लेकिन फिर भी आप एजुकेटेड नहीं हो सकते। जी। एजुकेशन का मतलब होता है संपूर्ण, उसका मतलब होता है हर एक चीज़, उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो डिग्री का फॉर्मल एजुकेशन होना जरूरी है। डिग्री नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एक फॉर्मल एजुकेशन, एक 10th या 12th ये एजुकेशन होना जरूरी है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास ये एजुकेशन नहीं है तो आज की दुनिया में आपको अगर समझना है बहुत सारी चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ समझने के लिए आपको एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। आपको ज्ञान होना चाहिए अक्षरों का, आपको ज्ञान होना चाहिए लैंग्वेज का, आपको ज्ञान होना चाहिए मैथमेटिक्स का, आपको ज्ञान होना चाहिए सब्सक्रिप्शन एडिशंस का। ये एक नॉर्मल ज्ञान आपके पास होना चाहिए जो आपको टिल 10th 11th 12th तक दे सकता है वो एजुकेशन। क्योंकि आप जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि आप एक लैंग्वेज जानते हो, फॉर एग्जांपल आप जानते हो इंग्लिश। जी। आपको बिठा दिया कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कैसे कंप्यूटिंग करते हैं, उसका वर्ड है, उसकी एक्सेल है, उसके जो अलग उसके मैकिन्टोश पे है, अलग अलग उसके अंदर जो लैंग्वेजेस हैं। राइट और रॉन्ग? क्यों बोलते हैं उसको लैंग्वेज? उसको लैंग्वेज बोलते हैं। अगर वो लैंग्वेज आपको पता नहीं है तो आप कंप्यूटर से वो आउटपुट नहीं ले पाओगे जो आपको लेना चाहिए। सेम चीज़ है लाइफ के अंदर भी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उसके अंदर हाथ है। सर्टेनली उसके ऊपर डिस्क्राइब भी जाके बताया सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ से लेके
आपके प्रोफेशनल लाइफ तक कहाँ टेक्नोलॉजी है। अगर आपके हाथ में फ़ोन है, इट मीन्स कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सही। अब आप कितना यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना उसमें इनपुट देके आउटपुट ले रहे हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए फॉर्मल एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है, इसलिए जो उनका क्वेश्चन था कि फॉर्मल एजुकेशन होना जरूरी है, हाँ जरूरी है, लेकिन कोई बहुत नहीं। लेकिन इसके अंदर दूसरी भी चीज़ बता दूँ आपको, उसके आगे की बात है। आज दुनिया के जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जिनका नाम आता है सक्सेसफुल लोगों में, उसमें मार्क जुकरबर्ग का नाम आता है, उसमें स्टीव जॉब का नाम आता है। आपको पता भी होगा लोगों को, ये कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। ठीक है, तो इन क्या डिग्री का महत्व हुआ? डिग्री का महत्व हुआ, लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन की डिग्री का वहाँ तक का जहाँ तक आप लिखना, पढ़ना, समझना, एक समझदारी, एक दुनिया को समझने का, और जो इंफॉर्मेशंस हैं उसको गैदर करके, राइटली एनालाइज करके, और उसके कैसे आप आगे बढ़ सकते हो उन इंफॉर्मेशन के ऊपर, ये अगर आप में है तो सर्टेनली उसके बाद आप आगे उसको बढ़ा सकते हो अपनी चीज़ को। तो एजुकेशन की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन अलोन कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल अलोन। जो उन्होंने दूसरी बात हमारे को उधर पूछी है, उसके अंदर वो पूछी थी हम लोगों को कि स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। बिल्कुल। देखो, एक चीज तो कॉमन है दोनों जगह पे, वर्क। जी, वो तो करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, वर्क चाहे स्मार्ट कर लो चाहे हार्ड वर्क कर लो। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, स्मार्ट वर्क हार्ड लेबर के साथ करोगे जी, तो तब तो कंफर्म है सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए, लेकिन विथ हार्ड वर्क भी करना चाहिए आपको। आप बिना हार्ड वर्क के सिर्फ स्मार्ट वर्क से आप बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल सक्सेस तक नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी लोग है, आज हमने एग्जाम्पल दिया फॉर मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है, वो तो स्मार्ट वर्क कर रहा है, उसे तो स्मार्ट वर्क किसी ने नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 5 साल के अंदर को $80-90 बिलियन उन्होंने पैसे बनाए हैं। कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग उनके सब्सक्राइबर हैं वहाँ पे, उनका अकाउंट है फेसबुक के अंदर। तो उनसे तो स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता, लेकिन आप उनको देखो, पढ़ो उनके बारे में। हार्ड वर्क करके बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, रातों रात बैठ के प्रोग्रामिंग किया है, कितनी रात तक नहीं सोए हैं, कितना मेहनत किया है, कौन सा प्रोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट किया। तो हार्ड वर्क के बिना कितना भी स्मार्ट वर्क है वो काम नहीं करेगा। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बिना हार्ड वर्क के आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताऊँ आपको, आप जिम जाते हो, आप जिम में जाके बॉडी बनाते हो, ठीक है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उस समय आपको पता नहीं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज के लिए यूज करना है, तो मालूम चला कि ये बॉडी बन गया और इधर रह गया। जी, कई बार ऐसे होता है। तो हार्ड वर्क किया, स्मार्ट नहीं किया, जी, तो फंस गए। और सिर्फ स्मार्ट वर्क करोगे तो आप क्या सोचोगे, 3 बार ऐसे उठाता हूँ मैं तो स्मार्ट हूँ, बॉडी बन जाए, वो भी नहीं होएगा। तो हार्ड वर्क भी चाहिए और स्मार्ट वर्क भी चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। उसको आपको समझना है कि कहाँ पे वो कंबाइन हो रहा है, लेकिन दोनों चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए और स्मार्ट वर्क भी चाहिए। बिना एफर्ट लिए हुए, बिना हार्ड वर्क के आप कभी भी सक्सेस के आसपास भी नहीं पहुंच पाओगे। वो भूल जाओ चीज़ों को। बिल्कुल। जो ये लोगों को देख रहे हो, सक्सेसफुल लोगों को, आपको पता नहीं है, इन्होंने रातें में सोई नहीं है। जी, ठीक है। और जो तीसरा उनका सवाल था, वो सवाल था कि डेस्टिनी का। जी, और भाई हार्ड वर्क का हाथ है आदमी के सक्सेसफुल होने में या डेस्टिनी का? जी, मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, उसी के अंदर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इस पर लक की बात है, डेस्टिनी बोल दीजिए, लक बोल दीजिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। हर आदमी यही सोचता है कि मेरा ये नहीं हुआ क्योंकि मेरा डेस्टिनी नहीं था, मेरा लक नहीं था, लक नहीं था। ठीक है, तो है क्या इसके अंदर? बहुत सिंपल चीज है। पहला जो मेरे को समझ में आता है कि सबसे पहला हम लोगों का एक कहावत है, हर आदमी बोलता है जिसको, कि वो आदमी राइट टाइम पे राइट प्लेस पे था, इसलिए उस ऐसा बिजनेस उसका बन गया, जी, जैसे वो सक्सेस हो गया। ठीक है, इसको आगे अगर बढ़ाएंगे, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। आपको राइट पर्सन होना चाहिए। जी, आपके पास राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप राइट पर्सन नहीं हो ना उस चीज को, अगर आप उस चीज को पकड़ नहीं सकते हो, एग्री, तो आप नहीं कर पाओगे। वही सिचुएशन है, दूसरा आदमी सक्सेस कर जाएगा। तो सोचने की बात ये नहीं है कि राइट टाइम पे राइट प्लेस, राइट टाइम राइट प्लेस पे राइट पर्सन होना चाहिए। और उसके आगे की बात बताता हूँ कि यू ऑन द राइट टाइम, ऑन द राइट प्लेस, राइट पर्सन
with the right effort, the right act, उस समय आपको वो जो सेकंड है या वो जो मिनट है उस टाइम को आपको राइटली एक्ट करना है। बिल्कुल। इसका मतलब कोई क्वेश्चन अगर किया गया है तो राइट आंसर करना है सोच के, अगर कोई एफर्ट उठाना है तो राइट एफर्ट उठाना है। ये जब 4 चीज मिलेंगे तो आप उसके सक्सेस, जो आप बोल रहे हो ना डेस्टिनी से मिल गया, वो डेस्टिनी से नहीं मिला है, वो सिर्फ राइट टाइम पे राइट टाइम को गया है वो आदमी, वो गया है भाई, चल के गया है, राइट पर्सन है वो, क्योंकि वो लगा हुआ है इसके पीछे, तभी वो पहुंचा है उस राइट प्लेस पे, और उसने वहां जाके भी राइट एफर्ट उठाए हैं तब जाके। कभी इसका एग्जांपल दूंगा सही वाला एकदम आप लोगों को, ठीक है? तो अभी तो यही है इनका। आई थिंक उनको अगर कोई आगे सवाल होगा तो पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा। तो उम्मीद है हनुमान जी आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो नंदन जी, अभी दूसरा हमारा सवाल है, हमारे एक कोमल हिरानी जी हैं, जयपुर से हैं, उन्होंने एक वीडियो क्लिप भेजी है, अब वो देखते हैं, फिर आप उनके ऊपर भी कुछ अगर आपके कोई रिव्यू है तो बताइए प्लीज़। तो मैं वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ओके। नमस्कार, माय नेम इज़ कोमल हिरानी एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, इंडिया। आपकी जितनी भी वीडियोस अब तक रहे हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं और मैं सभी वीडियोस आपके फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच इतने अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ये वीडियोस काफ़ी इंस्पायरिंग हैं एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप हमेशा ऐसे वीडियोस बनाते रहें सो दैट हमें गाइडेंस मिलती रहे। इन वीडियोस से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। I wanted to ask the importance of goal setting in getting success. सक्सेस लेने में गोल सेटिंग का कितना बड़ा रोल होता है और गोल सेटिंग हम कैसे करें? दिस इज़ माई क्वेश्चन। आई लुक फॉरवर्ड टू द आंसर। थैंक यू सो मच। थैंक यू कोमल जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। बेसिकली गोल सेटिंग जो है वो एक स्टेप है टुवर्ड सक्सेस। अब गोल सेटिंग एक ऐसी चीज है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है। गोल सेटिंग डिपेंड करता है ये आपके ऊपर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज योर पर्पस टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाई यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। बिकॉज until unless you understand the purpose of doing something, अगर आप वो पर्पस नहीं जान रहे हो ना करने का, तो आप क्यों करना चाहते हो, अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप तो भटक जाओगे। क्योंकि फिर आपके पास वो जो चीज है जो उसको आप चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हो, और पता नहीं है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप घर में खाना खाना चाहते हो, आपके पास कोई भी चीज नहीं है, तो आप क्या करते हो? घर से निकलते हो, आप मार्केट जाते हो, मार्केट जाके आप सब्जी खरीदते हो, सब्जी खरीद के लेके आते हो, घर में उसको बनाते हो और बना के खाते हो जी। तो आपका क्या था पर्पस? खाना खाना आपका पर्पस, खाना खाना पर्पस था जी। इसके लिए आपने एफर्ट उठाया जी। आप गए, आपने सब्जी खरीदा। ये जाना, सब्जी खरीदना, लाना, बनाना, ये सारा किस लिए था? क्योंकि आपने खाना खाना था जी। ये आपका पर्पस था, ये हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर सक्सीड करना है और सक्सेस होना है तो आपको समझना पड़ेगा पर्पस क्या है आपका सक्सीड होने का जी। पर्पस अगर आपको पता चल जाएगा, वो पर्पस ही आपका गोल सेट करता है जी। अगर आपका पर्पस फॉर एग्जांपल पैसा कमाना है, तो पैसा, अगेन मैं आपको बताऊं, पैसा पर्पस नहीं है, पैसा मीन्स है जी। पैसा एक मीन्स है, जिस मीन्स के थ्रू आप पर्पस पे पहुंचते हो। पर्पस जो होता है वो कंफर्ट होता है, पर्पस जो होगा हैप्पीनेस हो सकता है। पर्पस जो होता है वो एक किसी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग में आता है, किसी का भला करना होता है, कोई किसी को मदद करना होता है, कोई घर भी बनाना है, ठीक है। आपने कोई चीज़ सोचा, चलो ठीक है, मेरे पास घर नहीं है, मैं घर बनाना चाहता हूँ, तो घर बनाने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए मैं काम करूँगा, तो मैं एक गोल सेट करता हूँ अपना घर बनाने का जी, ठीक है। ये गोल आपने सेट कर लिया, ठीक है। वो गोल तो सेट करके आप उसके ऊपर काम करने में लग गए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। वो अचीवमेंट में आता है आपका गोल सेटिंग, वो पर्पस नहीं है। तो अगर क्यों मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ कि आपका पर्पस जो है वो पता चलना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपका पर्पस आपको पता है तो आपकी गोल सेटिंग में आपको आसानी हो जाती है। क्योंकि गोल सेटिंग एक टेक्निकल चीज़ होता है, अचीवमेंट को भी बोल सकते हैं गोल सेटिंग, डिफरेंट माइलस्टोन्स को भी बोल सकते हैं गोल सेटिंग। तो आप अपना गोल सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जहाँ तक रहा बात का इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे गोल्स आपने जो सेट किए हुए हैं, उन गोल्स को सेट करके आप बड़े गोल तक पहुँचते हैं, और बहुत सारे बड़े गोल को मिला के एक अचीवमेंट होता है। उन
अचीवमेंट से क्या होता है, उन अचीवमेंट से ही सक्सेस होता है, सर्टेनली है। अब गोल सेटिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आपके पर्पस के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके टाइम के प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना डेडिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका पैशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट गोल सेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाउ टू डू द गोल सेटिंग? सर्टेनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वंस यू आर, सिंपल चीज़ें बता सकते हैं कुछ थ्योरी में उसको, आप अपना गोल ऐसा सेट करो जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर होना चाहिए। सबसे पहला चीज़ यही है, आप वो गोल सेट मत करो जो आपके कंफर्ट जोन के अंदर होना चाहिए। वो गोल आप इजीली अचीव कर, बिल्कुल इजीली, ठीक है, ठीक है जी। तो आप पहला वो करो। दूसरी चीज़ आप वो करो, वो गोल सेट करो जो गोल बाद में किसी और अचीवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो सके जी। तो ये एक सब्जेक्ट है अपने आप में गोल सेटिंग का, हम लोग उसके ऊपर फिर से डील कर सकते हैं, लेकिन एक मैंने आपको एक आउटलाइन ये दिया है। पर्पस आप सेट करें, पर्पस सेट करेंगे तो 50% आपका गोल सेटिंग उसी से निकल जाएगा जी। मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कैसा रहा कोमल हिरानी जी? लगता है आपको, उम्मीद है कि अच्छा सा जवाब मिला होगा। तो नंदन जी, आज का वाकई सवालों का ही दिन है। तो अभी भी मेरे पास 2 वीडियो और भी हैं। हमारे जयपुर की एक है दीपा जोशी जी, और हमारे अफ्रीका के एक मित्र हैं जीतू जी, उन्होंने भी कुछ वीडियो क्लिप भेजी है। तो आज उनके क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा, तो मैं वो वीडियो क्लिप चला लेता हूँ अभी। अच्छा। नमस्कार नंदन जी और प्रकाश जी, मैं इंडिया से दीपा जोशी बात कर रही हूँ। मैं जयपुर में रहती हूँ और मैं आप लोगों के प्रोग्राम, आप लोगों का शो देखती हूँ जिसमें आप सफलता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, और मैं आपका जो इंटरव्यू आता है उसको रेगुलर वॉच करती हूँ। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स प्रोग्राम। तो मुझे भी ये जानना था, आप सफलता के बारे में आप इतना कुछ बताते हैं, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सफलता के जो सूत्र होते हैं, सफलता के मुख्य सूत्र क्या होते हैं? और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे इसका जवाब भी मिलेगा, और आगे भी मैं ये चाहूँगी कि आप इस तरह की चीज़ें बताते रहें जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इवन मैं भी आपके जो प्रोग्राम देखती हूँ, मैं भी आपके इंटरव्यूज़ देखती हूँ, तो इवन आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। तो मेरा ये सवाल है कि सफलता के जो सूत्र हैं वो सूत्र क्या होना चाहिए, क्या आप मुझे बताएंगे? धन्यवाद। आपके सारे वीडियो देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपने कल बताया था कि सक्सेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो कुछ हो तो बताना। तो नॉर्मली क्वेश्चन था, तो जो मुझे आपसे पूछना था कि सक्सेस होता क्या है वैसे, मेन सक्सेस की डेफिनेशन है क्या, किस तरीके की सक्सेस होती है? मेन तो लोगों को वो पता होना चाहिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो बाकी आई होप मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पहले जीतू जी के क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ जी। जो हम लोगों का पहला जो वीडियो है पार्ट 1 जी, पार्ट 2 भी, उसमें मोस्टली हम लोगों ने यही कोशिश किया है डिफाइन करने की सक्सेस होता क्या है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे। हाँ प्लीज जी जी। तो फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ बिल्कुल कि सक्सेस जो है वो एक सर्टेन अचीवमेंट्स है डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ में। जब वो सब बैलेंस्ड हो, उनको आप सही तरीके से चला रहे हो, और उसके ऊपर अगर आप हैप्पीनेस को फील करते हो, तो वो एक सक्सेस का एक मापदंड हो सकता है। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किस जगह पे जाके आप इसको फील करते हो। जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी है, अगर वो प्रोफेशनल है, तो उसको प्रोफेशनल सक्सेस होना चाहिए, अपने काम के ऊपर ध्यान देता है, काम को बेटर करता है, एवरी न्यू डे ही डू समथिंग मच बेटर। बिल्कुल ठीक है। कोई अगर फादर है तो अपने फादरहुड को ठीक से ध्यान देता है, कोई हस्बैंड है तो हस्बैंड को के जो उसका जो काम है उसको पूरी तरीके से निभाता है, जो अच्छे से दोस्ती यारी को चला सकता है, जो मैंने बताया था फेथ का, हाँ, जो अपने जो फेथ है उसके हिसाब से वो ईमानदार रहता है, और पॉसिबिलिटी करके जो दूसरे सारे पिलर्स हैं लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उन जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स आप अपने लिए खुद ही चूज कर सकते हो, क्योंकि इसका जो अल्टीमेट रीज़न है ऊपर चला के जो आप सब ये सब चूज कर रहे हो, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा और एफर्ट लेना पड़ेगा और कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। कहीं भी कोई नीचे नहीं चला जाए। अगर आपके रिश्ते नीचे चले गए, आपने पैसे ज़्यादा कमा लिया, तो आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आपके सिर्फ रिश्ते ही ऊपर चले गए, पैसे कम गए। मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, उनको देखिएगा। जी जी, लास्ट वीडियो में देखिएगा। हाँ। तो
वो डेफिनेशन है। आज तक मेरा सब्जेक्टिव डेफिनेशन यही है। जी। अपने पिलर्स आप खुद बना सकते जी, हो, जी, ठीक है। जी, जी। तो ये जीतू जी की जो बात थी। बिल्कुल। अब दीपा जोशी जी ने पूछा है क्वेश्चन, जी। वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ भाई, व्हाट इज द वे टू गेट सक्सेस, सूत्र क्या है, सूत्र क्या है? जी। सक्सेस होने का सूत्र क्या है। तो दीपा जी, मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सक्सेस का सूत्र आप हो। वाह। जी जी, करेक्ट। आप ही हो सक्सेस का सूत्र, ग्रेट। क्योंकि सक्सेस की शुरुआत आप ही से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही ने शुरुआत करना है उसका, जी आप ही ने स्टेप बढ़ाना है आगे, और आप ही ने उसको आगे करना है। उसके बाद आपका वो जो सक्सेस है वो मेटलाइज होगा। जी तो सूत्र आप हो। जी। अब उस सूत्र को कैसे आगे करें, किस तरीके से उसको आगे बढ़ाएं, तो वो चीज सफलता के अंदर चेंज हो जाए। जी तो सिंपल जैसे एग्जांपल है कि आज आपको कहीं जाना है, आपके पास गाड़ी है, तो आप नीचे उतरे, आप गाड़ी में बैठे और चले गए जी। अपनी गाड़ी में। आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप क्या करोगे? आप पैदल जाओगे। पैदल जाएंगे। जी जी। आपके पास जो है, आप उसी चीज से सफलता की तरफ बढ़ सकते हो। जी अचीवमेंट या कोई चीज को अगर आपको करना है तो पहले आपके पास जो है उसी से चालू होना होगा। आपके पास गाड़ी थी, आपने उससे चालू हुए। आपके पास गाड़ी नहीं थी तो आप पैदल गए। पैदल गए। जी तो पहले आप ये देखो कि आपके पास क्या है। जी। आप एक सिंपल एग्जाम्पल बोला, अपनी इन्वेंट्री कर लो आप। जी। कि आपके पास क्या है, बिल्कुल। आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकती है। तो दो तरीके की चीजें हैं आपके पास, एक इंटरनल है जी और एक एक्सटर्नल है। जी। जो एक्सटर्नल चीजें हैं उसमें पैसा होता है, गाड़ी होती है, उसके अंदर घर होता है, ऑफिस होता है, वॉट एवर वे बी। ये एक्सटर्नल चीजें जो हमको दिख रही, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक दूसरी चीज है जो इंटरनल है, जो थॉट है। जी। तो मैंने आप लोगों को अगर याद होगा तो पिछले वीडियो में बताया था कि दो लोगों का कंपेयर, दो टाइप ऑफ लोगों का कंपेरिजन किया जी, गया। आपने लास्ट टाइम जिक्र किया था। जी कि एक टाइप के लोग जो हुआ करते थे, जिनके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनको पुश्तैनी बिजनेस मिला था, जी। इनहेरिटेड किया था जिन्होंने जी। बिजनेस को, और एक लोग थे जिनको कुछ नहीं मिला कुछ था। नहीं मिला था। बिल्कुल। तो इनके जो एक लोग जो इनहेरिटेड किया था, उनके पास सारे तरह के पॉसिबिलिटीज थे, पैसे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, गाड़ियाँ थी, लोग थे, ऑफिस, हर चीज़ था, फैक्ट्रियाँ थी। जी जी। दूसरे लोगों के पास कुछ नहीं था। लेकिन आज की डेट में 85% जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसा नहीं है कुछ। जी ये हमको दिख नहीं रहा था क्या है उनके पास। जी उनके पास था थॉट और पैशन जी। किसी चीज को करने की। पेशेंस बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। बिल्कुल। तो जो आपका थॉट है ना, वो थॉट है आपके सक्सेसफुल होने का पहला कड़ी, बिल्कुल। और वो थॉट आप में जनरेट होता है। जी। इसीलिए मैंने बोला था कि आप ही सूत्र हो इसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको अपने आप से चालू होना होगा। जी। आपको एक थॉट क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को क्या करना है, जी। किस डायरेक्शन में मेरे को आगे बढ़ना है, बिल्कुल। कौन सा चीज़ मेरे को करना है, कौन सा मेरे को गोल अचीव करना है, जी। टाइम सेट करना पड़ेगा। तो आपका थॉट, जी। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी। जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, वो दूसरी चीज़ में इंस्ट्रूमेंट्स, जी। फिर आप इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, जो लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देते हैं, जी। उसको इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिवरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। तो दीपा जी, ये जो है आप ही हो सूत्र। आप सोचो, जी। आप इस चीज़ को अपने बारे में समझो, आपके पास क्या है, आपकी पोटेंशियलिटी क्या है, आपका सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, उसके हिसाब से आप उसको अपना गोल सेट भी कर सकते हो, अपने टाइम को भी मैनेज कर सकते हो, जी। अपनी प्रेफरेंसेस को देख सकते हो। जी। इस सारी चीज़ों को देख के फिर आप अपने जो पैरामीटर्स है उसको सेट कर सकते हो। फिर आप सर्टेनली सक्सेसफुल, सर्टेनली कर सकते हो सक्सेस। जी। आपके दिल में ये सवाल आया है, यही बता रहा है कि आप उसके रास्ते पे चल चुके हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रकाश जी, जो आज का जो सेशन रहा हम लोगों का, तो उसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने एक तरीके से बोल सकते हैं, तो जो क्वेश्चंस आए, जी। एक तो बहुत ही
बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल। ये लोगों के दिल में ये सवाल है कि भाई ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली मेरे कई फ्रेंड्स मुझे कॉल करके बोलते हैं कि आप नंदन जी से डिस्कस कीजिए, उनके साथ बात कीजिए। Absolutely. तो मैंने उनसे बात किया, फ़ोन पे बात किया कि मैं कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी कुछ सवाल है तो भेजिए। एकदम। तो आज बहुत ही परफेक्ट दिन रहा, बहुत ही हाँ। अच्छा रहा ये सेशन हाँ। कि आपके आमने सामने क्वेश्चन आंसर हुए, तो आपके खुद के क्वेश्चन से जो आपको आंसर दिए। सवाल देखिए बिल्कुल, जो सवाल जैसे जैसे सवाल आते हैं तो हम लोग को जी। ये मालूम चलता है कि जो हम लोग कर रहे हैं जी। ना, अब मैंने जो बात की पर्पस की, हमारा पर्पस भी है जी कि हम कुछ कर सके। जी हम चाहते हैं कि लोगों को जो हमारे पास छोटा सा ज्ञान है, हल्का सा, जी। उसको हम बांट सकें। बिल्कुल हम शेयर करेंगे जी। तो हमारे को और चीज़ पता चलेगी। जी इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग और चीज़ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आने वाले टाइम के अंदर जो मेरा कोशिश ये रहा है कि जो सक्सेस के जो तरीके हैं, वेज हाउ टू अचीव द सक्सेस। बिल्कुल अभी हम थे डेफिनेशन के ऊपर, जी अभी हम जाएंगे कि हाउ टू अचीव द सक्सेस। सर्टेनली सब्जेक्टिव है, सबका अपना अपना सक्सेस है, जी लेकिन हम कोशिश करेंगे ये कि वो जो सबका अपना अपना सक्सेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को बता सकें कि हाँ ठीक है, अपने सक्सेस को ही आप कैसे अचीव कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपको करना है ये विथ हारमोनी, जी ठीक है। तो मेरा कोशिश ये है कि हम लोग, मैं भी उसको मेरे लिए बेसिकली, जैसे मैंने अभी बताया दीपा जी के बाद जो कॉन्टेक्स्ट में था, जो उन्होंने सवाल किया था कि दो तरीके का रिसोर्स है आपके पास, जी एक इंटरनल है और एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल ठीक है। बिल्कुल उसके बाद आपके पास पर्पस होना बहुत जरूरी है। जी आपको पर्पस चाहिए, बिना जी। पर्पस के आप कुछ नहीं कर पाओगे। सक्सेस क्यों चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए, आपको सेल्फ डिसिप्लिन का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। आपको 100% कमिटमेंट चाहिए, 100% का कमिटमेंट आपको होना चाहिए। बिना कमिटमेंट के आप नहीं कर पाओगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए आपका सीकिंग का क्वालिटी होना चाहिए। हर समय आपको नए नॉलेज के लिए, नई चीज़ के लिए बिल्कुल आगे तैयार होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होने चाहिए। जी आप लोगों के बारे में सोचने वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचते हो तो आपका जो सक्सेसफुल करने का जो आपका कोशिश है, आपने उसको बाउंड कर दिया, जी आप उसको ओपन नहीं कर रहे हो। जब आप ओपन करोगे किसी चीज़ को तो ज़्यादा नई चीज़ें आएंगी, और आज की डेट में सक्सेस होने के लिए नई चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है। जी टेक्नोलॉजी बोलिए या कोई नया रास्ता बोलिए, स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क, हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आने वाले टाइम के में कोई 10 स्टेप्स है या 15 स्टेप्स है या 20 स्टेप्स है, ये अलग अलग है। मैं ये सब चीज़ जो बताने वाला हूँ ये अगेन बी वेरी सब्जेक्टिव। हर आदमी अपने आप में इसको अपना सकता है। एक छोटा सा सब्जेक्ट जैसे बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए लॉ ऑफ एलिमिनेशन। लॉ ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप वो काम मत करिए जो आपका टाइम और एनर्जी को एंगेज कर रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम करिए जो आपको सक्सेस करेगा, मैं बोल रहा हूँ वो मत करिए जो आपका टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको आज सुबह उठना है 10 बजे, 10 बजे कहीं पहुँचना है। आपने अपना टाइम कैलकुलेट किया कि आपको उठना है सुबह 6 बजे। जी अब क्या हुआ, आज तो सुबह 6 बजे आपको उठना है, तो आपको कल रात आप क्या किए? कल रात आप कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ। जी कल रात आपने टाइम बिता दिया वहाँ, जी कहीं मजा मस्ती में रह गए आप। जी आप रात में आए 2 बजे जी या 1 बजे। अब सुबह क्या हुआ, आप नहीं उठ पाए 5 बजे, लेट हो गया। आप 6 बजे नहीं उठ पाए। जी 6 बजे नहीं उठ पाए तो वहाँ पहुँच नहीं पाए जहाँ आपको पहुँचना था, जी। तो वो आपका काम नहीं हुआ। जी क्या करना है आपने क्या करना है? रात में वो पार्टी को एलिमिनेट करना है अपने लाइफ से। करेक्ट, बिल्कुल। आप सुबह उठे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यार मेरे को तो खाना मैंने बहुत खा लिया था रात में, मैंने दवाई भी खा लिया, सब कुछ खा लिया, फिर भी ठीक नहीं लग रहा है। जी क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आप कल रात को जब भी खाना खा रहे थे, आपको खाना बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत सारा खाना खा लिया, अलग अलग चीज़ खा लिया। जी सुबह आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, जी वो रात को उसको एलिमिनेट करना है, उसको नहीं खाना है रात जी में। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ खाने और पार्टी में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जी बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचो, एग्जाम्पल है एक्चुअली, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन कौन सी चीज को आप एलिमिनेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट कर सकते हो अपने लाइफ से, बिल्कुल। और वो एलिमिनेशन जो है आपको टाइम, जी
एनर्जी, जी। रिसोर्सेस, ये सब बचाएगा। बिल्कुल। वो टाइम, एनर्जी, रिसोर्स को आपको अब कहाँ बोलूंगा लगाने को? जी। सक्सेस के लिए काम में लगाने के बिल्कुल। लिए। ये आपको एक लॉ बताया, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जी तो अभी हम लोग जब आगे चलेंगे तो हम लोग इन सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे, बिल्कुल। जो प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें। इसलिए बोला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन और कमिटमेंट होना चाहिए जी। समझ रहे हैं? अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन कमिटमेंट नहीं है ना, तो बाकी जो रिमेनिंग चीजें हैं ना, वो सारी चीजें बातें हैं, कहीं कोई रियाद आसपास सक्सेस नहीं है उसकी। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने का, समझ रहे हैं? अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो जाएगा, हमसे आप और सवाल करना, हम और जवाब देंगे किसी चीज का, है कि नहीं प्रकाश? बिल्कुल। तो अभी जो है ब्रीफ में बता दिया, आगे डिटेल में जाएंगे फिर, है ना? सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो, और उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कमेंट्स कीजिए तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर आपकी भी कोई वीडियो क्लिप होगी, आपके कोई सवाल होंगे, आज के सेशन की तरह वीडियो क्लिप्स के जरिए बात करेंगे आपसे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। एक बहुत ही छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ इसी कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। People who lose the opportunity are lazy people. People who take the opportunity are smart people, and people who make the opportunity are intelligent people. Great sir, great. So be intelligent, Yeah. create the opportunity, make your own way, बिल्कुल। because the way you are going to make, and when you succeed on your own way, it just not give you only the success, but it will give you satisfaction Yes. and happiness. Correct. And it will make a new way. So try to make something new. A new is always more satisfaction than what you can think of. Try for that. बिल्कुल। Okay. चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।